आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के नए चैप्टर में हैं जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे भारत की झीलें। यह जो चैप्टर है, जो टॉपिक हम लोग का चल रहा है वह है कन्फ्यूजन प्रश्नों वाला सीरीज है। यानी कि इसमें सिर्फ वैसे प्रश्न पे चर्चा हो रहा है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी ऑप्शन के साथ में अगर प्रश्न को दे दिया जाए तो ऑप्शन के पढ़ने के बाद काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है और उस कन्फ्यूजन के कारण प्रश्न का जवाब गलत होता है। तो वैसे ही प्रश्नों की सीरीज में हम लोग चल रहे हैं जिसमें सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये भारत की झीलें होगा, इंडियन ज्योग्राफी है, तो इसमें कुछ प्रश्न है। तो आइए थोड़ा सा ऊपर से ही देख लेते हैं, ज़्यादा प्रश्न की संख्या है नहीं। तो जैसे पहला प्रश्न इसमें कर रहा है, भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है। आशा करते हैं आप लोग इससे परिचित ही होंगे। ऑप्शन में है चिल्का झील, बुलर, लोकटक और सांबर। थोड़ा सा कन्फ्यूजन लोग करेंगे तो बुलर या लोकटक में जाएंगे, तो आपको ध्यान में रखना भारत में सबसे बड़ा पूछा है। तो सबसे बड़े मीठे पानी की झील की बात की है तो वह बुलर लेक जम्मू कश्मीर में। प्रश्न उठता है लोकटक। लोकटक की भी चर्चा करेंगे जो मणिपुर में देखने को मिलेगा। यह भी उत्तर पूर्वी वाले क्षेत्रों का मीठे पानी के झीलों में आता है, खासकर पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी की झीलों के रूप में। तो आगे हम लोग लोकटक के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। दो दो में है उत्तरी पूर्वी भारत के सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में। देखिए आ गया उत्तर पूर्वी, क्योंकि ये हो गया, ये उत्तर पूर्वी इधर स्थित है, क्योंकि जो लोकटक झील है वह कहाँ स्थित है, वह मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी में है। तो एक बात आप ध्यान में रखेंगे कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील मीठे पानी की झील के रूप में लिया जाता है। इसमें केबू लेमजाओ अवस्थित भी है। चलिए आगे देखेंगे। 3 में उमियक झील, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, क्योंकि उमियक बहुत सारे लोग तो नाम भी नहीं सुने होंगे। जैसे ये प्रश्न देखेंगे या तो वो रिमूव कर देंगे, छोड़ देंगे, या फिर गलत जवाब देंगे, क्योंकि उमियक झील जो है ऑप्शन में मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा है। तो आप ध्यान में रखेंगे जो उमियक झील है वह पूर्वोत्तर राज्य मेघालय। आप मेघालय की स्थिति देखेंगे, नीचे मणिपुर, सॉरी नीचे मिजोरम, मणिपुर और इधर हो गया नागालैंड। जस्ट इसके अपोजिट इधर असम वाला क्षेत्र पहला, वो यहाँ पे मेघालय मिलेगा, नीचे त्रिपुरा मिलेगा। तो वही उमियक झील जो है वह मेघालय में अवस्थित है। अच्छा प्रश्न है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और मतलब वही राजधानी जो शिलांग पड़ता है ना, उसी में अवस्थित है। 4 में देखिए प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में। चिल्का से आप परिचित ही होंगे। जो चिल्का झील है ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो चिल्का झील उड़ीसा में अवस्थित है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलर लेक। बुलर लेक किस में है, तो वह आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में बुलर लेक है। आगे हम लोग एक नागिन झील भी देखेंगे, इसी बुलर लेक के 6 किलोमीटर के आस बगल में है। नेक्स्ट साथ में देखिए लोनार झील किस राज्य में अवस्थित है। तो लोनार झील है जो अवस्थित है ऑप्शन में है उड़ीसा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है। तो लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। इसका निर्माण उल्का पिंड के द्वारा हुआ है। यानी पृथ्वी पर जब उल्का पिंड आया है तो उसी के टकराने से, गिरने से इसमें का निर्माण हुआ है। तो एक तरह से ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो आप ध्यान में रखेंगे खारे पानी के झीलों में है, जिसका निर्माण आप एक तरह से कहिए कि उल्का पिंडों के द्वारा होता है। कभी कभी तो प्रश्न पूछ भी दिया जाता है। साथ में देखिए विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांबर झील किस राज्य में अवस्थित है। सांबर झील आपको पता होगा वह राजस्थान है। अब राजस्थान की छोटा सा जगह कहाँ है, जयपुर के में अवस्थित है। तो ये आप परिचित ही होंगे इससे, सांबर झील, क्योंकि इसमें लवणता भी खारे जल की झील के रूप में भी जाना जाता है। 8 में देखिए बेम्बनाड झील, ये थोड़ा सा अच्छा है बेम्बनाद, क्योंकि जिन्हें पता नहीं होगा एक दो बार पढ़े होंगे शायद उन्हें कन्फ्यूजन हो सकता है। ऑप्शन में उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, कर्नाटक है। तो आपको पता होगा बेम्बनाड झील केरल स्थित रामसर स्थल भी है। तो ये केरल ही हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अब केरल किधर है, जो हमने देखा ये बेम्बनाड जी केरल रामसर स्थल, आप देखेंगे इधर जो मालाबार वाले तट है ना, सबसे नीचे ये हो गया सबसे दक्षिण तट, यही वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। पश्चिमी तट मालाबार पर अवस्थित है। चलिए आगे देखिए कोलेरू झील किस राज्य में अवस्थित है। अब कोलेरू ऑप्शन में केरल है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु। जिन्हें पता नहीं होगा इसमें भी वो मिस्टेक करेंगे। तो आप ध्यान में रखिएगा जो कोलेरू झील है वह मीठे पानी की झील है। यह आंध्र प्रदेश और कृष्णा नदी का जो डेल्टाओं के बीच में अवस्थित है। जैसे ये आंध्र प्रदेश हो गया ना, तो यहाँ से कृष्णा नदी और गोदावरी, गोदावरी का डेल्टा ये हो गया, और नीचे से आप देखें कृष्णा को, तो इसी के बीच में कोलेरू झील अवस्थित है। आप मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश ही कह सकते हैं। तो ऑप्शन में देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ेंगे हम लोग। और ये एक मीठे पानी का झील है। तो आप ध्यान में रखेंगे कृष्णा और गोदावरी जिलों के डेल्टाओं के मध्य। अब जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर, इसकी चर्चा पहले भी हुई है। हम लोग नदी में भी देखें, बांध में भी देखें, और फिर अवस्थित नगर के किनारे में भी जवाहर सागर, राणा प्रताप, गांधी सागर, ये सभी जो है निर्मित है। यह किस पर है, कौन सा नदी पर, यह चंबल नदी पर अवस्थित है। अब ये पता करना, जैसे जवाहर सागर हो गया राजस्थान में, राणा प्रताप राजस्थान में, लेकिन महात्मा गांधी है वह मध्य प्रदेश में आता है। यह अवस्थित है सभी जलाशय जो निर्मित है चंबल नदी पर। चलिए 11 में देखिए भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है। अब सबसे बड़ा विशालतम लैगून की बात कही। लैगून का अर्थ ही होता है कि कोई भी जो नदी का मुहाना है, वह जो मुहाने के पास में
जलों के द्वारा, हवा के द्वारा, मतलब कहिए कि एक टीलों का इस तरह से वह क्या होता है, मुख्य जल भूमि से अलग होकर इस तरह से वह चारों तरफ से वह क्या जाता है, एक घेरे के अंदर में आ जाता है उसका जल, यानी कि वह जो होता है खुला जलाशय से मिल नहीं पाता, वही लैगून कहलाता है। तो वही लैगून, भारत का विशालतम लैगून के बारे में पूछा, ऑप्शन में कोलेरू भी है, पुलिकट भी है, चिल्का भी है, सभी तो लैगून है, लेकिन सबसे विशालतम की बात की जाए तो वह चिल्का झील हो जाएगा, जो उड़ीसा में अवस्थित है। अब एक कोलेरू का ऑप्शन है, आगे हम लोग देखेंगे। कोलेरू झील मीठे पानी का झील है, जो ऊपर हम लोग चर्चा किए थे, जो कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के बीच में अवस्थित आंध्र प्रदेश में ही है। 12 में देखिए कौन सुमेलित नहीं है। अब लोकटक झील, लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में, चर्चा हम लोग किए, केबू लेमजाओ यहीं पर है, यह पूर्वोत्तर भारत का जो मतलब मीठे पानी की झील के रूप में भी जाना जाता है। केबू लेमजाओ इसी में है। सांभर झील राजस्थान जयपुर, यह भी सही है। लोनार झील कहाँ, याद करिए, अभी हम लोग चर्चा किए थे, लोनार झील महाराष्ट्र में, यह भी सही है। अब हुसैन सागर, अब हुसैन सागर झील है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग कल्पना करेंगे कि हुसैन सागर झील कहाँ होगा, तो हुसैन सागर झील यही गलत है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में, यह शायद ये हुसैन सागर झील आपको देख लीजिए सिकंदराबाद और हैदराबाद के बीच में अवस्थित है, तो यह कर्नाटक नहीं होगा। चलिए लोकटक तो अभी हम लोग चर्चा कर ही लिए, झील है एक प्रकार का, लोकटक झील है कहाँ, वह मणिपुर में है। चलिए देख लीजिए 14 में एक लैगून झील नहीं है। लैगून का मतलब हम लोगों ने भी देखा कि समुद्र के तट के निकट लवण या खारी जल की एक झील या जलाशय जो रोधिका होती है, यानी कि मुख्य जो भूमि होती है ना नदी का, उसी के मुहाने से कटकर जल के द्वारा, कहिए हवा के द्वारा, वह क्या होता है, चारों तरफ से एक टीले का निर्माण हो जाता है, यानी चारों तरफ से एक घेरा बनता है, उस घेरे में पानी का जमा होता है, तो वही जो जमा होता है मुख्य जल भूमि से वो अलग होता है, तो वही होता है लैगून झील। इसमें कौन सा है, लैगून झील उस प्रकार का झील नहीं है। क्या पुलिकट झील, तो पुलिकट झील याद करिए, पुलिकट झील कहाँ है, वह आंध्र प्रदेश में स्थित एक अनूप लैगून झील है, चिल्का के बाद सबसे बड़ा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा झील है, तो पुलिकट झील तो होगा नहीं। फिर पेरियार झील है, चिल्का झील है, तो कहाँ कह रहा है कि लैगून झील नहीं है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अष्टमुडी झील। अब ये अष्टमुडी क्या, अष्टमुडी भारत के केरल में एक अनूपीय झील है, इसका आकार 8 भुजाओं के ऐसा बना हुआ, इसलिए अष्टमुडी झील कहा जाता था। ये लैगून झील में अष्टमुडी झील नहीं आएगा। तो लैगून का अर्थ भी हम लोगों ने सरल भाषा में समझने की कोशिश किया, कि मतलब यही कहिए कि समुद्र का पानी उसमें आ जा सकता है, पृथक्करण तो रहता है लेकिन उसमें आ जा सकता है समुद्र वाला पानी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 14 के बाद हम लोग 15 की तरफ आएंगे। 15 भी है, लोकटक झील, जैसे इसमें मिलान करना है। लोकटक झील कहाँ है, तो मणिपुर में हो जाएगा। पुलिकट झील कहाँ, अभी हम लोग चर्चा किए, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु, जैसे ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश ये हो गया ना, ये तमिलनाडु नीचे वाला हो गया, क्योंकि इस तरह से ये दक्षिणी भारत हो गया, दक्षिण, हाँ तो इसमें हो गया, तो इसी के बॉर्डर पर अवस्थित है मुख्य रूप से, तो आप तमिलनाडु ही मारेंगे। लोनार झील कहाँ है, तो लोनार झील हम लोगों ने देखा था, वह महाराष्ट्र में है। लोनार झील का जो निर्माण था वो भी हम लोगों ने देखा किस तरह से हुआ है इसका, ये उल्कापिंड के गिरने से पृथ्वी और। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं। लोनार झील कहाँ है, अभी हम लोग चर्चा किए थे, लोनार झील वह कर्नाटक में अवस्थित है, कर्नाटक ही था ना लोनार झील, महाराष्ट्र, सॉरी महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में था, है ना, यही तो लोनार झील है ना, जहाँ पे उल्कापिंड के द्वारा इसका निर्माण हुआ। अब ये प्रश्न उठता है कि ये खारे है कि मीठा है, तो खारे पानी का झील है, तो ये मध्य प्रदेश लिखा, यही गलती, यहाँ पे महाराष्ट्र होना चाहिए, न कि गुजरात में कोलेरू आंध्र प्रदेश में। कोलेरू की चर्चा हम लोग पहले भी किए थे कि जो आंध्र प्रदेश है यह गोदावरी और कृष्णा के डेल्टाओं के बीच में अवस्थित मीठे पानी का झील है। पुलिकट झील के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया कि पुलिकट झील जो है वह आंध्र प्रदेश में स्थित एक अनूप लैगून झील है, जो चिल्का के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी है। चलिए 17 में देखिए, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच हुसैन सागर आ गया ना, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच एक मिलान करने का ऑप्शन आया था, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हुसैन सागर। राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जवाहर से चंबल नदी पर अवस्थित है, जबकि राणा सागर और जवाहर सागर दोनों एमपी में है, और एमपी नहीं, राजस्थान में ये दोनों जलप्रपात जो स्थित है, गांधी सागर जो स्थित है वो एमपी में है। 18 में देख लिए, युग्म सुमेलित नहीं है। सांबर झील कहाँ है, याद करिए, राजस्थान के जयपुर में, सही है। खारे पानी का झील है। लोनार झील कहाँ, मध्य प्रदेश, गलत है, लोनार झील महाराष्ट्र में है। हमने देखा कि लोनार झील का निर्माण जो हुआ वो किसके आधार पर, वह उल्कापिंड के टकराने से हुआ, खारे पानी का। चिल्का झील उड़ीसा, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। तो ये भी हम लोगों ने कोलेरू झील के बारे में भी देख लिया था। एक क्या था, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर जो अवस्थित था वो कौन सा था, वो पुलिकट झील था। मुख्य रूप से आप तमिलनाडु ही इसमें मारेंगे,
तो कोलेरू झील भी हम लोगों ने देख लिया, यह कृष्णा और गोदावरी की डेल्टाओं के मध्य में स्थित है, मीठे पानी का झील है। कौन सा एक कृत्रिम झील है? कृत्रिम है जो कृत्रिम रूप से बनाया गया। क्या? कोडाइकल तमिलनाडु का, कोलेरू आंध्र प्रदेश का, नैनीताल उत्तराखंड का, रेणुका हिमाचल प्रदेश का। ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है। तो देखिए कोलेरू झील आंध्र प्रदेश का है, वह कृत्रिम झील नहीं है जो आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी के डेल्टाओं के मध्य में अवस्थित है। मीठे पानी का नैनीताल उत्तराखंड में है, ये भी रेणुका हिमाचल प्रदेश में, लेकिन कोडाइकल तमिलनाडु में जो अवस्थित है वह कृत्रिम झील है। 20 में देख लीजिए कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है? पूर्वी तट, ये पूर्वी तट हो गया, ये पश्चिमी तट हो गया। जिस प्रकार से पश्चिमी तट, पूर्वी तट को हम लोग देखा उत्तरी सरकार, गोलकुंडा तट, और ये कौन सा था, एक 3 तट था ना, मध्य वाले को गोलकुंडा तट, और ये सबसे लास्ट वाले को क्या कहा जाता था? मतलब 3 प्रकार के तट, जो पूर्वी क्षेत्र है, यानी कि ये जो पूर्वी तट है उसे 3 भागों में, उत्तरी सरकार, गोलकुंडा तट, और ये कौन सा तट है देखिए ना, ध्यान से निकल गया, आप एक बार देख लेंगे, पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कौन सा तट था, एक मिनट चलिए, आप इधर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। गोलकुंडा तट दक्षिण भाग, कोरोमंडल तट है। और इधर पश्चिमी भाग में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे ऊपरी वाले भाग को हम लोग क्या कर रहे थे, गुजरात या काठियावाड़ का, दूसरा कोंकण तट, तीसरा हो गया कर्नाटक या कन्नड़ तट जो गोवा से मंगलोर के बीच में है, और चौथा मालाबार तट। तो ये था पश्चिमी और पूर्वी तट की जो स्थिति थी। तो उसी में से यहाँ प्रश्न जो है पश्चिमी तट पर जो स्थित है वो कौन सा हो जाएगा, कौन सा झील पश्चिमी तट पर अवस्थित है? अब देखिए कोलेरू झील, कोलेरू झील आप कल्पना करिए कि यह क्या है, आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी के डेल्टाओं के बीच, ये तो पश्चिमी तट पर अवस्थित है। अब पुलिकट झील याद करिए, पुलिकट झील तमिलनाडु में था, आंध्र प्रदेश या पुलिकट झील आप इससे नहीं कह सकते हैं, पश्चिमी तट पर कोलेरू है। अष्टमुड़ी के बारे में थोड़ा सा हम लोग सोचते हैं, तो पश्चिमी तट पर, ये तो कोलेरू पूर्वी तट हो गया, तो पूर्वी तट तो होगा नहीं, क्योंकि इसकी जो हम शायद अभी बोल दिए पश्चिमी तट, लेकिन ये तो आंध्र प्रदेश में है ना, तो पूर्वी तट है, तो ये तो दोनों होगा नहीं, पुलिकट भी हो रहा। अष्टमुड़ी ये अष्टमुड़ी जो झील हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, यही तो हो गया ना, आपको मिल जाएगा अष्टमुड़ी झील। हाँ, ये अभी हम लोग जो 8 भुजाओं से निर्मित हुआ था अष्टमुड़ी झील, जो लैगून झील के अंतर्गत में नहीं था, तो ये अष्टमुड़ी झील आपका कहाँ देखने को मिल जाएगा, ये रामसर स्थल है, तो ये आपको यही पश्चिमी तट पर देखने को मिल जाएगा। चिल्का झील तो उड़ीसा में है, यह आपको पूर्वी तट पर है। तो ये तीनों कोलार, पुलिकट और चिल्का पूर्वी तट पर है। 21 में देखिए नागिन झील, यही नागिन झील की चर्चा हम लोग कर रहे थे कि यह वुलर लेक जो है ना, उस वुलर लेक से 6 किलोमीटर के पास में ये नागिन झील है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, नागिन झील जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, जो वुलर नहीं, डल झील, सॉरी हम वुलर बोल दिए थे ना, ये डल झील है ना, डल झील से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कौन, नागिन झील। तो आप ध्यान में रखेंगे, इस झील के आसपास के क्षेत्र को ज्वेल इन द रिंग के नाम से भी जाना जाता है, जो चारों तरफ पेड़ों से घिरी हुई है नागिन झील। तो यह जम्मू कश्मीर हो जाएगा। कयाल क्या है, देखिए कयाल, इसे आप दूसरे अर्थों में लैगून भी कह सकते हैं, उसी का दूसरा नाम कयाल है। एक तराई मैदान है, गंगा का डेल्टा है, दक्कन का रेगड़ है, केरल का लैगून है। तो यह प्रश्न का सही जवाब हुआ केरल का जो लैगून होगा वही कयाल के नाम से जाना जाता है। लैगून मुख्यतः हमने देखा समुद्र तट के निकट एक होता है, यानी कि खारे जल या झील जलाशय जो भी कहिए, एक रोधिका होता है जो पृथक्करण हो जाता है। किससे पृथक्करण, यानी कि जब नदी के मुहाने पर समुद्र की धाराएं या पवनों द्वारा बालू की मिट्टी अवसादों से जो निर्माण होता है ना, निर्मित टीले के द्वारा स्थानीय जल क्षेत्र समुद्र से अलग हो जाता है, लेकिन उसमें उसका पानी आ जा सकता है, तो उसी प्रकार को लैगून, तो वही केरल का लैगून ही कयाल कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के डेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? तो डेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जो जाना जाता है वह ऑप्शन में है नैनीताल, शिमला है, सिक्किम है, माथेरन है। तो आपको पता होना चाहिए कि लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जो जाना जाता है वह नैनीताल जाना जाता है। और नैनीताल कहाँ, कमेंट बॉक्स में आप हमें सजेस्ट करिए, आप लोग को ये पता होगा, क्योंकि काफ़ी चर्चित और काफ़ी घूमने वाला ये स्थल है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगली सीरीज में